हेलो बच्चों, कैसे आप? आई होप आप सभी बेटा बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बेटा अच्छी चल रही होंगी। इसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकले नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली में आपका स्वागत करता हूँ। सो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था सर? हमने रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ लिए थे, इंट्रो पढ़ लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था, टाइप 1 के क्वेश्चन लगा लिए थे और टाइप 2 के क्वेश्चन लगाना बाकी रह गया था। तो आज के लेक्चर में हम टाइप 2 के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो न्यू यूज़र बच्चे हैं उनको हमारे ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बट आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म शो होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल कर देना और सबसे खास ज़रूरी चीज़, आपको अपना जीपीएस ऑन रखना है ताकि आपकी यहाँ पर लोकेशन डिटेक्ट हो सके, या फिर आपको इसे मैनुअली बेटा टाइप करना होगा। और फाइनल क्लिक जैसे आप करेंगे वेरीफाई विद ओटीपी, यहाँ पर वेरीफाई आ जाएगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बोर्ड हो गई और अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं आपको उसकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको क्या करना है बेटा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर अपने को फिल कर लेना। जैसे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, IIT JEE भी क्लिक कर दोगे। IIT JEE जैसे आप क्लिक करोगे, 11-12 का आप स्टूडेंट रहोगे, तो जो प्रारंभ बैच है वो क्लास 11 को टारगेट कर रहा है और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। और प्रारंभ बैच IIT JEE नीट दोनों को टारगेट कर रहा है और टॉपर भी जो है वो IIT JEE और नीट दोनों को टारगेट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट, तब क्या करोगे बेटा, प्रारंभ पे क्लिक करोगे, यहाँ नीट का ऑप्शन, यहाँ JEE का भी ऑप्शन आएगा, JEE ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे और जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे बेटा, आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्लास 11 से होंगी, तो यहाँ पर आपको करना है क्लास 11 पे मार्क कर देना है। और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे बेटा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने क्लास 11 के स्टूडेंट से तो अपने प्रारंभ पे क्लिक करा और आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शो होगा। और अगर आपने JEE पे क्लिक किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स शो होगा। आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आप प्राइस देखोगे तो 8999 शो होंगे। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, फ्रीजली जो कूपन कोड है उसे अप्लाई कर देना है। फ्रीजली कूपन कोड जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, 0। प्राइस क्या हो जाएंगे, 0। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर जो ईजिली है वो सारे कोर्सेज तो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर ही रहा है, तो अननेसेसरी हमें ऐप इंस्टॉल करने की क्या नीड हो गई। तो इधर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐप में आपके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, डाउट सेशन रहेगा, माई कोर्सेज रहेगा और लाइव क्लासेस रहेंगे और इसके अलावा और भी कई फीचर रहेंगे जो आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद देख पाओगे, है ना। तो ये सारे फीचर और ये सारे जो है हमारे पास, हम फीचर वहाँ तो हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, इसके लिए आपको ऐप की नीड होगी। तो जल्द से जल्द ऐप इंस्टॉल करें बेटा। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के। हमने क्या करा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट कर लिया था सर। अब हमें क्या करना है, टाइप 2 के जो क्वेश्चन थे, है ना, वो हमें देखना है आज के लेक्चर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है बेटा आपको, लेट एक सेट ए आपको गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 0, 1, 2 एंड 3 एंड लेट अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एज फॉलो। एक रिलेशन आपको आर दे दिया गया, ठीक है, ये रिलेशन आर आपको दे दिया गया है। सो वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। चेक करना है 1 by 1 करके। सबसे पहले सर हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए यदि A, A का पेयर जो है वो रिलेशन में हो। A, A का मतलब सर 0, 1, 2, 3 है यहाँ पर, तो 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 के पेयर रिलेशन में होने चाहिए। चेक करिए, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 के पेयर है क्या? हाँ सर, ये रहा, ये और ये मिले आपको सारे पेयर। हाँ सर मिल गए। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पर इस पर मार्क कर दोगे। ठीक है, आपने मार्क कर दिया। अब सेकंड आपके पास क्या बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी सर। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है यदि A, B बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन B, A को भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ये प्रॉपर्टी रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करना बहुत आसान है सर। यदि 0, 0 है तो यदि इन दोनों को रिप्लेस कर दूं तो क्या मिल रहा है, B है। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा तो क्या मिलेगा सर, 0, 0। सर वो तो सेट में है ऑलरेडी। 0, 1 है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूंगा क्या मिलेगा बेटा, 1, 0। 1, 0 है क्या सर, 0, 1 ये रहा, तो 1, 0 ये रहा। 0, 3 है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूंगा तो क्या मिलेगा सर, 3, 0। तो सर 3, 0 ये रहा। 1, 1 है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करूंगा तो 1, 1 ही मिलेगा, तो 1, 1 तो ऑलरेडी है। 2, 2 के केस में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी और 3, 3 के केस में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। तो आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिक तो है,
ये हो गया सिमेट्री। अब सबसे लास्ट वाला बचता बेटा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे होगा, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना है ना, यहाँ थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी है, यदि आपको गिवन हो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन a कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। समझ में आया आपको, ये वाली प्रॉपर्टी बोली गई है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ बन रहा है क्या, रिलेशन में हम चेक करते हैं। देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 में तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। अब आगे के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 0 1, तो ऐसे पेयर पकड़िए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। तो यहाँ पर सर 0 1 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 0 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 0 1 1 1, तो 0 1 0 1 हो गया सर हमारे पास। और कोई 1 वाला पेयर मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। 0 3, अब ऐसा पेयर देखिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया, तो 0 3 3 0, तो 0 0 होना चाहिए, 0 0 है रिलेशन में, ठीक है। और कोई है, हाँ सर है यार 3, तो 0 3 है, 3 0 है, तो 0 3 होना चाहिए, और 0 3 तो है सर। आगे बढ़ते बेटा 1 0, अब ऐसा आप पेयर चूज करिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो आप बोलोगे सर ये रहा 0 और ये रहा 0। अब 1 0 और 0 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है। 1 0 0 0, तो आप बोलोगे 1 0 होना चाहिए, तो 1 0 तो ऑलरेडी है। 3 0 के लिए चेक करिए, 3 0 आपके पास है, तो ऐसा पेयर देखिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 हो, तो आप बोलोगे ये रहा सर 3 0 0 0, तो आप क्या बोलोगे सर 3 0 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 3 0 यहाँ पर है। 3 0 0 1, तो आप क्या बोलोगे 3 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 1 होना चाहिए, क्या 3 1 यहाँ पर है सर, एक पेयर मिल गया हमें। यदि हम इन दोनों की बात करें, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, है ना, 0,3 और 3,0, ठीक है। क्या लिखा 0,3 एंड 3,0, नहीं बेटा ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यदि हम देखें ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो वैसे 0 3 है, 3 0 है, तो 0 0 होना चाहिए, तो 0 0 तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सारे हो रहे हैं, मतलब ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान था, ठीक है। प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है और चेक करना है बस। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ठीक है, मैं कहूँगा ये वाला जो बी वाला सेक्शन है वो थोड़ा अच्छा है इसका। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है बेटा, चेक करना है कि जो हमें रिलेशन गिवन है, एक ऑप्शन ए है उसको चेक करना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ऐसे ऑप्शन बी को भी चेक करना है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ए वाला तो आसान होगा, ए वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर बी वाले को देखते हैं। देखिए ए वाले में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, मतलब सेट में एलिमेंट्स है 2 3 4, तो 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 सर है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करेंगे सर हम, क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या चेक करते हैं सर, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं यदि हमारे पास a, b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन b, a भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ये बोला गया। चेक करिए 2 2 3 3 4 4, ये तो सिमेट्रिक होंगी। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 तो है ही नहीं, क्या सिमेट्रिक होगा। आगे बढ़ने की जरूरत है, नहीं है सर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 3 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो 3 2 भी होना चाहिए हमारे रिलेशन से, तो यहाँ 3 2 है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे सिमेट्रिक नहीं है। ये हम रिलेशन मतलब ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो 3 2 कहीं से कहीं तक नहीं है। ऐसे यदि आगे का चेक करते हैं तो 3,4 है लेकिन 4,3 नहीं है, तो आप बोलोगे सिमेट्रिक तो नहीं है। अब सर चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी थी a, b यदि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड b, c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन a, c बिलोंग करेगा रियल नंबर से। समझ में आपको, चेक करते हैं। तो 2 2 3 3 4 4 में तो ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी, इसको चेक करते हैं। 2 3 है
तो ऐसा कोई पेयर ढूंढो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो आप बोलोगे सर ये रहा। तो 2 3 3 2, तो क्या होना चाहिए? 2 3 होना चाहिए सर, यहाँ पर है। इसके अलावा और कोई पेयर है? हाँ है सर, 2 3 3 4 है, ये दोनों है तो 2 4 होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो 2 4 जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, है क्या? ऐसा कोई पेयर है क्या? नहीं है सर, 2 4 जैसा कोई पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप पहला वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सेकंड वाले ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या बोला गया है? R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5 and x less than 4, x less than 4 और बेटा आपको बोला गया है कि जो हमारा x और y है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, ये बोल दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए मुझे। इसमें आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सर रिफ्लेक्सिव के लिए प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी तो नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। अब एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर बोला गया रियल नंबर, तो इंटीजर क्या होता है? सर उसका सबसेट होता है। तो एक काम करते हैं ना, इंटीजर के फॉर्म में लिख के चेक कर लेते हैं। अगर इंटीजर के लिए अप्लाई हो रहा है तो फिर रियल के लिए चेक कर लो, अगर इंटीजर के लिए अप्लाई नहीं हो रहा तो रियल के लिए अप्लाई नहीं होगा। सर इंटीजर मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जो है वो क्या है? बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, क्योंकि इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। तो रिफ्लेक्सिबल क्या है तो प्रॉपर्टी? सर ए बिलोंग करना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ए की जगह क्या आ रहा है? एक्स, बी की जगह क्या आ रहा है? सर एक्स प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 5 और ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ये बोला गया था ना हमको। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है? आप बोलोगे सर नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सर चेक करते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जो सर प्रॉपर्टी है वो ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से एंड बी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। लेकिन यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो मुझे पहला क्या मिल रहा है? एक्स, दूसरा क्या मिल रहा है? एक्स प्लस 5, ये मिला ना। चलो इसका हम सेट बना लेते हैं, थोड़े से सेट बना के देखते हैं। हमने सबसे पहले एक्स की जगह एक्स पुट करा और तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स प्लस 5। अब सर एक काम करते हैं, एक्स की जगह जैसे यहाँ पर बोला गया ए बी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, वैसे बी ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, मतलब बी यहाँ आना चाहिए। तो एक्स प्लस 5 को हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। हमने अगर अब एक्स की जगह एक्स प्लस 5 पुट कर दिया, जैसे एक्स की जगह एक्स प्लस 5 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी? सर ये हो जाएंगी, हमने एक्स को क्या किससे रिप्लेस करा? एक्स प्लस 5 से, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 5 आएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस 10 और यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस 10। तो यहाँ पर जो हम यदि देखें सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, बी ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। देखो ना, स्वाइप कर दे, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सर ऐसा नहीं हो रहा है। एक्स प्लस 5 तो बिलोंग कर रहा है, एक्स प्लस 5 यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एक्स आना चाहिए, लेकिन एक्स नहीं आ रहा, वाई प्लस 10 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या है? सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। सर अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। ट्रांजिटिव में बेटा क्या होता है? देखो ट्रांजिटिव की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी, है ना। तो ये हमारे पास स्पेस बच जाएगा लिखने के लिए। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी थी ए बी यदि बिलोंग करेगा रियल नंबर से एंड बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, देन ए सी कोई बिलोंग करना चाहिए, सॉरी रियल नंबर नहीं, यहाँ पर रिलेशन है ना, मैं बार बार रियल नंबर बोल रहा हूँ, ये रिलेशन है, ठीक है। ए बी यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है रियल रिलेशन से, तो ए सी कोई बिलोंग करना चाहिए बेटा रिलेशन से, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ए बी जो है वो और कुछ नहीं एक्स प्लस 5 है और बी सी और कुछ नहीं
क्या है x+5 कॉमा y+10, देखो मैच हो रहा है ना। यहाँ पर b क्या था, b था सर x+5 और इस पेयर को यदि इससे कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू क्या आ गई x+5। तो a, c भी एग्जिस्ट करना चाहिए। a, c मतलब a की वैल्यू क्या है सर x, c की वैल्यू क्या है y+10। क्या ऐसा कोई पेयर यहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं करेगा। सर वो इसलिए क्योंकि जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे x, तो y की वैल्यू x+5 ही होंगी, y की वैल्यू y+10 नहीं होंगी। y+10 वैल्यू के लिए हमें x को x+5 से रिप्लेस करना होगा। आया आपको समझ में? तो ये वाला पेयर तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ये वाला पेयर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्या निकला कंक्लूजन? सर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। आया आपको बेटा समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन अच्छे बेटा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी सिमेट्रिक। अच्छा क्वेश्चन है। एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होती है? सर एंटी सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी थी वो हमें जो बताई गई थी, यदि a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड b, a बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन इट मीन दैट a इज इक्वल टू b, a को b के इक्वल होना होगा। ठीक है, ये बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी सिमेट्रिक, आपको चेक करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 1, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। हाँ सर 1 1 भी है, 2 2 है, ठीक है, 3 4 है, 4 1 है तो क्या होना चाहिए 3 1 भी होना चाहिए। यहाँ कहीं 3 1 दिख रहा है? ये बात बताइए। चलो ठीक है, बहुत आसान कर देते हैं चीज़ों को। देखिए a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, b, a बिलोंग कर रहा है रिलेशन, तो a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो 1 1 है, हाँ है, 1 2 है और क्या है बेटा आपके पास 2 1 है, देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपको मिल रहा है क्या? a इज इक्वल टू b वाला आपको नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे सर 2 2 के लिए होल्ड कर रहा है, 3 4 4 1 और 3 1 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए एंटी सिमेट्रिक होल्ड कर रहा है, आपको क्या बोला गया 1 3 है और 3 1 है। क्या बोला गया 1 3 है और 3 1 है। तो देखो a भी है, b, a है, देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए, देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते ना ऐसे हम 1 3 3 1, ये a, b है, ये b, a है, तो a इज इक्वल टू b है क्या? सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, क्या ये इक्वल है? आप बोलोगे नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड वाले को चेक करिए, सेम प्रॉपर्टी लगाइए। 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 1 2, और यदि हम 2 1 की बात करें तो होल्ड ही नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप बोलोगे ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हम। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है। क्या बोला गया? आ रिलेशन R इज ऑन अ सेट A, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। A क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, इज डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 2x + 3y इज डिविजिबल बाय 5। जो 2x + 3y है वो 5 से डिविजल होना चाहिए। फॉर ऑल x, y बिलोंग टू A, चेक इफ रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको चेक करना है कि जो सेट A आपको गिवन है ना, क्या गिवन है? सेट A जो है वो रिलेट कर रहा है R से, और जो सेट है वो ऑल ऑफ इंटीजर है, इज डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y। x रिलेटेड टू y के फॉर्म में आपको दे दिया गया रिलेशन। इफ एंड ओनली इफ 2x + 3y इज डिविजिबल बाय 5। ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब 2x + 3y क्या हो 5 से डिविजिबल हो। फॉर ऑल ऑफ x, y बिलोंग टू सेट A, चेक इफ R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मुझे बताइए यहाँ पर हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी थी a, a होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, और x रिलेटेड टू y मतलब यहाँ पर x, y है, यहाँ पर x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू भी a है। ठीक है, y की वैल्यू भी क्या है? a ही है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सर ये x पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू भी x ही है, तो 2x + 3, y की जगह हम x पुट कर देंगे डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2x + 3y डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब डिविजिबल है। डिविजिबल है तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आसान था।
ठीक है, थोड़ा सा थ्योरिकल था लेकिन आसान था। हर बार आपको डायरेक्ट चेक करने क्वेश्चन तो आने जाएंगे बेटा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है। अब ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजेक्टिव है। तो एक काम करते हैं, तीनों चेक कर लेंगे ना। अगर सर तीनों हो गए तो फिर तीनों हो गए तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चेक करते हैं। कंसिडर एक सेट ए आपको गिवन है 2 3 4 5 एंड रिलेशन आपको दे दिया गया है। आपको क्या बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। सर रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। तो देखो 2 2 है, हाँ है, 3 3 है 4 4 है सर, 5 5 है, हाँ सर है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब क्या चेक करें सर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो बात बताइए, सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर क्या करेंगे। तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, देन बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, सॉरी रिलेशन से। बार बार रियल नंबर बोल रहा हूँ, है ना, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये भी आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो भी आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और कहीं कहीं रियल नंबर भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे सेट ऑफ ए जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना बेटा, ये जो है वो क्या है, रिलेशन है। तो ए बी यदि है तो बी ए भी होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, 5 5 2 2 3 3 4 4 के लिए तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी। 5 3 के लिए चेक करते हैं, जैसे 5 3 का भी चेक करोगे तो 3 5 होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर 3 5 है। 2 4 के लिए चेक करते तो 4 2 होना चाहिए, हाँ सर ये भी है। सर ये तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब सर एक ही बचा है ट्रांजेक्टिव। ट्रांजेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। ट्रांजेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या थी सर, ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन से, दैट इन मीन ए सी बी बिलोंग करेगा रिलेशन से। यही थी ना प्रॉपर्टी, ये थी। ए बी यदि बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन से। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर 5 5 4 4 2 2 और 3 3 के लिए तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी। चेक करते हैं 5 3। अब ऐसा कोई पेयर ढूंढे जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 3 हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिल गया 5 3 और 3 5। तो क्या होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 5 5 है। 5 3 और 3 3, तो 5 3 होना चाहिए, हाँ सर 5 3 भी है। आपको कोई और मिल रहा है सर, और कुछ नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते 2 4। ऐसा कोई पेयर ढूंढे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो। तो यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा है सर, लेकिन यहाँ मिल गया 4 2। तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 सर यहाँ पर ये रहा। 2 4 है, 4 4 है, 2 4 होना चाहिए, 2 4 भी यहाँ है। और कुछ मिल रहा है आपको, और कुछ बेटा ढूंढिए। तो आप बोलोगे सर 3 5 है, तो ऐसा कोई पेयर ढूंढते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 हो। तो सर ये रहा। इन दोनों को यदि कंपेयर करें 3 5 5 5 में, तो हमें मिलेगा 3 5 3 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी ये देखो फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है सर हमारे पास, ये रहा। और कुछ एलिमेंट जिसमें 5 हो, नहीं सर 3 3 हो गया। ये देखिए 3 3 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसा कोई सेट ढूंढी इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। सर यहाँ से ढूंढे तो ये मिल गया 3 3 3 5 में क्या मिलना चाहिए, 3 5 मिलना चाहिए सर, 3 5 तो ऑलरेडी ये रहा। अब और ऐसा कोई पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो, 3 हो। सर नहीं है। 4 2 को देखते हैं, तो ऐसा कोई पेयर ढूंढे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो बेटा, 2 हो। तो सर यहाँ तो हमें मिल गया 2 2। तो 4 2 2 2 में क्या मिलेगा बेटा आपको, सर हमें मिल जाएगा 4 2। तो 4 2 तो ऑलरेडी ये रहा। 4 2 2 4 में क्या मिलेगा बेटा, सर 4 4 मिलेगा। तो 4 4 तो ये रहा। अब 4 4 4 4 भी है। तो सर ये तो ट्रांजेक्टिव भी है। तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। कौन सा रिलेशन बन गया बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। क्यों, क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और एक क्या है, ट्रांजेक्टिव है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है ना। आज के लिए क्या है, इतने ही काफ़ी है जितना हमने समझाया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये तो बात हो गई क्लास की। देखो बेटा आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। देखिए क्या हुआ था, एक राजा थे। राजा ने क्या किया, अपने सुनार को बुलाया और उससे बोला कि मुझे एक अंगूठी चाहिए, है ना। और जब मैं उस अंगूठी को देखूं, उस पर कुछ ऐसा लिखिए, जब मैं उस अंगूठी को देखूं तो मुझे, जब मैं निराश रहूं तो मैं क्या हो जाऊं, मोटिवेट हो जाऊं। और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहूं, तो मैं क्या हो जाऊं, अपना ओवर कॉन्फिडेंस बैलेंस कर सकूं। तो अंगूठी बनाना तो सुनार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन उस पर क्या लिखे वो उसमें कन्फ्यूज हो गया।
तो पास में ही गाँव में एक संत आए हुए थे, वो संत से मिलने चले गए और पूरी कहानी संत को बताई। संत ने उनको बोला एक काम करो, ये लिख दो। उन्होंने क्या करा, एक पर्ची पर उसे लिख के दे दिया, बोले ये अंगूठी पे लिख दो। वो गया, उसने अंगूठी पे वो लिखा और राजा को दिया। राजा बहुत खुश हुआ। अब मुझे आप बताइए संत ने ऐसा क्या बोला था उससे, और ऐसा क्या लिखा उन्होंने अंगूठी पे? तो बेटा कुछ नहीं, संत ने ये बोला कि यह समय भी गुजर जाएगा, ये अंगूठी पे लिख दीजिए। तो जब भी राजा युद्ध लड़ता और युद्ध जीत जाता है ना, तो वो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आता, तो अंगूठी देखता, उसमें लिखा रहता कि ये समय भी बीत जाएगा, तो उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता, डाउन हो जाता है ना। और जब वो बहुत ज़्यादा निराश रहता है, जैसे कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि धन की कमी हो गई या फिर कोई और स्थिति, तो अंगूठी को देखता और अंगूठी पे लिखा रहता है कि ये समय भी गुजर जाएगा, तो उससे क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा समय भी आएगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि हम सिक्के को 100 बार उछाले तो मामूली सा अंतर होगा, 50 बार हेड या फिर 50 बार टेल आएगा, एक मामूली से अंतर के साथ। मतलब ज़िंदगी में सुख दुख बराबर मिलते हैं। हमें अच्छे से हमने सुख भोगे तो हमारा काम है हम अच्छे से दुख भी भोगेंगे और दुख से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज की आपकी ये कहानी थी। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।